हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मकर राशि वाले फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है जनरल, करियर और लव मैसेजेस। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। So let's see what's the one message. Generally क्या message है for the sign of Capricorn? The underworld. ओके, जनरली क्या आ रहा आपकी तरफ? द अंडरवर्ल्ड। वन सेकेंड। अंडरवर्ल्ड एक्चुअली बात करता है, जैसे पाताल लोग कहते हैं ना, बिल्कुल डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस में जाने की बात करता है। ओके, फेसिंग वंस फियर्स, अपने जो डीपेस्ट फियर्स है उसको फेस करना, उसकी बात करता है। दिस कैन टॉक अबाउट ब्रेवरी। ये मोमेंट हो सकता है ब्रेवरी का। दिस कैन ऑल्सो मीन सम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो आप चाहते नहीं हो, उस किस्म के। ओके, सो वी विल सी, बाकी कार्ड्स के हिसाब से भी वी विल सी। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार बॉर्न आया है। आप में से कुछ लोग काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम में पैदा हुए होंगे, ठीक है। यानी ऐसा कि जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है तो देन वी गो बैकवर्ड, हम उसको ट्रेस करते हैं बैकवर्ड कि अच्छा ये इस टाइम पे पैदा हुआ है, यानी इस टाइम पे पैदा हुआ है, तो यू नो समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। तो स्टार बॉर्न ये पास्ट की एनर्जी है। कभी कभी आपको लगा होगा कि यू नो ट्रेस किया जाए कि व्हेन वर यू बॉर्न, यानी उन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट रहा होगा, या फिर आपकी क्वालिटीज़ देख के लोगों को लगा होगा कि आप काफ़ी स्पेशल हो। ओके, ऑस्पिशियस टाइम पे पैदा हुए हो, दैट्स समथिंग अनरिलेटेड। यहाँ अंडरवर्ल्ड का कार्ड आया है। सो लेट्स सी, हो सकता है कि आप एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हो जहाँ पे यू हैव टू फेस योर फियर्स। ओके, like there is no other option. Tiny triumphs. One more. Sleeping Beauty's dream. Morning dew girl. ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ये भी बात करता है अपने फियर पे कंट्रोल करने की बात करता है, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में जैसे ये कार्ड को देखेंगे आप अगर, तो दिस इज, शी इज अ मॉर्निंग ड्यू गर्ल। सारे जहाँ से भी ड्यू ड्रॉप्स है उसको इकट्ठा करके एक साथ फेंक रही है, यानी अपने डर को इकट्ठा करके फेंक रही है, यानी डिसाइड कर रही है अभी आगे और डरना नहीं है। ओके, डर को वॉन्ट्स टू लुक इन टू फियर्स आईज और आगे बढ़ना है, ऐसा वाला यू नो एटीट्यूड। ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। ओके, सो एक और चीज़ मुझे बतानी थी। अंडरवर्ल्ड से जब लोग निकल के आते हैं, जब वो एक्सपीरियंस करते हैं द डार्केस्ट टाइम, द टफेस्ट टाइम, या कुछ अनएक्सपेक्टेड, जब वो एक्सपीरियंस करके निकल के आते हैं, दे कम आउट स्ट्रोंगर। ओके, और अगर ये आप किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो दोनों लोगों का जो भी कनेक्शन है, फ्रेंडशिप हो सकता है, फैमिली कनेक्शन हो सकता है, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट अंडरवर्ल्ड। सो आपके दो कार्ड्स यहाँ आए हैं, टाइनी ट्रायम्स एंड स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम्स। आपके हो सकता है कि काफ़ी एम्बिशियस हो आप, ठीक है। जैसे हम लोग सपने देखते हैं, क्रेजी ड्रीम्स, वैसे स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम। तो यहाँ पे इस कार्ड को जैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बोला है जब ये स्लीपिंग ब्यूटी सो जाती है तो इसका माइंड कहाँ कहाँ जा सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड जगहों पे, जहाँ पे भी जाना चाहता है जा सकता है। उसी हिसाब से आप में से कई लोगों के हो सकता है काफ़ी बड़े डिज़ायर्स है। ओके, नंबर 3 आया है। नंबर 3 टॉक्स अबाउट कमिंग टुगेदर, अच्छी एक टीम बनाना। तो अगर आप किसी इस किस्म के बिजनेस में जा रहे हैं जहाँ आप
लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो तो आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छी टीम में हो, तो आपका जो काम का प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होगा, रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। बेसिकली अगर आप लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हो, तो आपके जो ड्रीम्स है, क्रेजीएस्ट ड्रीम्स, आप उनको सच कर सकते हो। ठीक है, तो समवेयर विद दिस नंबर 3 ये मुझे आइडिया दे रहा है कि यू नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, टाइनी ट्रायम्स है, ये भी नंबर 3 है, दिस इज ऑल्सो नंबर 3। ये बात करता है कि सेल्फ इमेज की। यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी काइट है या ईगल है, जो बर्ड, ये यूजुअली चूहे से बड़ा होता है इसका साइज, और चूहा छोटा साइज का होता है। तो आप, ये सेल्फ इमेज की बात कर रहा है कि चूहे ने भी जीत लिया है एंड चूहे का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो गया है कि उसको वो चिड़िया छोटी लग रही है। ओके, आप कुछ ऑब्जर्व करोगे कि आपको छोटी छोटी ड्रीम्स आपके फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, जो ड्रीम्स हैं आपके कुछ फुलफिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इमेज, यानी जैसे आप खुद को देखते हो, वो इम्प्रूव होगी। ओके, दोनों नंबर 3 आए हैं। सो आई फील यू नीड सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, यू नीड टू वर्क विद पीपल। मेंटोर ढूंढें आप, अगर हो सकता है ना, जो गुरु होता है जिनसे सीख सकते हो, इंडस्ट्री में मेंटोर। ओके, कहीं आप आगे जाना चाहते हो तो इवन ऑन यूट्यूब आपको कितने सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। सो बेसिकली अगर आप कनेक्ट करेंगे किसी और के साथ, ओके, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड वो प्रोफेशनल्स हो, प्रोवाइडेड वो अच्छे हों अपने काम में। ऑलराइट, सो व्हाट इज कमिंग जनरली टुवर्ड्स अ साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? Generally, what's coming towards a sign of Capricorn? Ace of Wands, bottom of the deck, 10 of Wands। आप में से कई लोग काफी ज्यादा भार उठा के चल रहे थे, पास्ट की एनर्जी विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफी ज्यादा काम कर रहे थे। ठीक है, ओवरवर्क थे। आपकी क्या एनर्जी आई है? एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ क्रिएटिव फील्ड में कुछ करने की। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? जब हमारे अंदर काफी क्रिएटिव एनर्जी है, वी कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, जीरो से कुछ क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो ये कुछ हो सकता है आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, यहाँ पे क्रिएटिविटी इज हाई। ओके, ये बात करता है जैसे कोई भी करियर हो सकता है जहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है, उस किस्म की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर 1 2 3, bottom of the deck, the Empress, Taurus, Libra energy. We have 3 of Pentacles, 9 of coins, 9 of cups, I'm sorry। ये देखिए 3 of Pentacles, इसकी मैं बात कर रही थी कि coming together, working together as a team, and with 9 of cups, आपके सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप एक अच्छी टीम के साथ काम करो। ओके, सो ये जॉब हो सकती है, ये कोई बिजनेस हो सकता है। जितना आप कोऑपरेट करोगे सही लोगों के साथ, ओके, उतनी जल्दी आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैं यहाँ बोल रही थी। अगर आप सही लोग, नंबर 3, अगर आप सही लोगों के साथ कोऑपरेट करोगे तो आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है या आने वाली है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, काफ़ी रिवॉर्डिंग रहने वाली है। कोई नया कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है। व्हाई डू वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल? डेथ, ये काफ़ी नया कुछ है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है विद डेथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई नई शुरुआत है जो आपके करियर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। डेथ का कार्ड क्या है कि कंप्लीट चेंज, ऐसा छोटा मोटा चेंज नहीं, कंप्लीट चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, न्यू बिगिनिंग्स। व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ कप्स? द टावर। व्हाई 3 ऑफ पेंटिकल्स? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट में आपको स्टक फील लग रहा होगा कि आप कहाँ पे अटक गए हो, अटकी हुई फीलिंग है ये।
एंड ये यूजुअली ऐसा नहीं कि आप रियली अटके हो, ये यूजुअली अपना थॉट्स की वजह से, अपने विचारों की वजह से ऐसा फील होता है कि हम अटक गए कहीं पे, ठीक है। द टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉस, कॉन्फ्लिक्ट। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या होता है, क्विक मूविंग, क्विक एक्शन। टावर क्या होता है, सडन, सडन रियलाइजेशन, सडन चेंज। आप में से कई लोगों के करियर में सडन चेंज आ सकता है, ठीक है। करियर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। सो करियर में कुछ चेंज आ सकता है आपके, और ये आएगा क्योंकि आप कुछ एक्शन ले रहे हो, ओके। आप एक्शन ले रहे हो, आप किसी एक नई टीम के साथ या तो काम कर रहे हो, नई कंपनी में जाके काम कर रहे हो, जो भी है, दिस इज एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ टावर, बहुत अच्छा चेंज आपके करियर में आ सकता है। जैसे यू नो जो आप चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, ओके। और यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये काफ़ी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ दोबारा पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एनर्जी होती है, फायर एनर्जी काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी होती है। सो हो सकता है यूट्यूब, यू नो टिकटॉक, यहाँ पे सब अगर आप कुछ क्रिएटिव शुरू करो तो आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ये। इट विल कंप्लीटली चेंज योर करियर, योर लाइफ, ओके। सो जनरली ये मैसेज दिख रहे हैं, कुछ एक सडन चेंज आ सकता है, या तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। या तो फिर आपके एक्शन लेने की वजह से, आपके बात करने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आप किसी ऐसी एक टीम में काम कर सकते हो जो आपके विश फुलफिलमेंट की वजह बने, ओके, किसी अच्छी टीम में, ऑलराइट। ये मुझे दिख रहा है, और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने की। सो ये मैसेज आए हैं जनरली। व्हाट एल्स, लेट्स सी हियर द अंडरवर्ल्ड। इसके अलावा लेट्स सी योर करियर मैसेज, 2 मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। करियर में क्या आ रहा है, स्पेसिफिक करियर मैसेजेस। What is coming towards the sign of Capricorn? Bothered. One more. Miscalculation. Bottom of the deck, conflict. Be careful with whom you deal when it comes to finances. There could be some misunderstandings with someone about money. ये पास्ट की एनर्जी है, आपका किसी के साथ तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा हो इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो। अभी एक्सक्यूज मी, अभी आपके लिए मैसेज आया है, बॉदर्ड। डोंट फियर फेलियर बट फियर रिग्रेट्स। योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। आप में से कई लोग इस टेंशन से कुछ शुरू नहीं कर रहे कि कहीं फेल ना हो जाए, ओके। तो फेलियर के डर से कुछ शुरू ना करने से अच्छा है कुछ शुरू करो, ओके। बहुत बड़ा ना करो, बहुत बड़ा रिस्क ना लो, छोटा रिस्क लो, लेकिन कुछ शुरू करो, वरना बाद में आप बहुत पछताओगे, ओके। दैट्स वन मैसेज। मिसकैलकुलेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट फ्रेश। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट। अपने पास्ट की गलतियों से सीखें, खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दें। ये नहीं कि उसकी वजह से, इसकी वजह से, ये ना करें, ओके। और उससे सीखें। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ नया है अगर आपके सामने, तो वहाँ पे रिस्क लें, यू नो, कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि कैसा भी रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लें। फेलियर के डर से अपने आप को रोके ना। दीज आर द मैसेजेस, ओके। व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स अ साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन देयर फाइनेंस, in their finances? What is coming towards a sign of Capricorn? Strength. Bottom of the deck, 10 of cups. आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन विद स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। Why do we have strength?
We have the World, Six of Wands, okay. We have Two of Pentacles. Bottom of the deck, the Hanged Man. आप जैसे अपने आप फाइनेंस को लेके जो सोचते थे, यानी पैसों को लेके जो आपकी सोच थी पास्ट में, आपने उसको बदलने की कोशिश करी है, ओके, अपनी माइंड सेट को कि कैसे पैसे को कैसा देख रहे हैं. स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. द वर्ल्ड एंड टू ऑफ कॉइन्स. वी हैव द एम्प्रेस. बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स. आपका ध्यान है हैप्पी फैमिली में, और आपका ध्यान है एक सस्टेनेबल ऐसी फैमिली हो जो ओवरऑल खुश है, स्टेबल है, पैसे हैं, ठीक है. जनरेशनल वेल्थ आप चाह रहे थे, पास्ट की एनर्जी है. कैप्रिकॉर्न, आपकी तरह आपके फाइनेंस इंप्रूव होने के बहुत हाई चांसेस. दोनों लियो एनर्जी है विद स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आ रहा है, आपका करियर ओवरऑल स्ट्रेंथन हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है. दिस इज अगेन क्लैरिफाइड बाय सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. तो सक्सेस तो आपकी तरफ आएगी ही आएगी. थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स कई बार क्या होता है, यू हैव टू वेट फॉर योर शिप्स टू अराइव, ठीक है. तो हो सकता है थोड़ा वेट हो, थोड़ा वेट, बट ये किस किस्म का वेट होता है, जहां आपको दूर से शिप दिख रही होती है, यानी वो सक्सेस होगा ही होगा, ओके. आपके करियर में आप देखोगे, आप अगर किसी नए जॉब में, नए, एंड इवन इट डजेंट हैव टू बी न्यू, अगर पुराना भी है तो आप देखोगे आपके ऊपर काफ़ी लोगों का अटेंशन रहने वाला है, आपके काम को सराहा जाएगा. विथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, ग्लोरी, ट्रायम्फ, ओके. दिस इज द ट्रायम्फ. दो बार आया है ट्रायम्फ, यानी जीत, जीतना. सो काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस आप फील करने वाले हो. द वर्ल्ड, टू ऑफ कॉइन्स. आप में से कई लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है पैसा बनाने के. विद टू ऑफ कॉइन्स एंड द वर्ल्ड, आपकी पूरी दुनिया चेंज हो सकती है, ओके. दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस. टॉरस, लिब्रा एनर्जी. काफ़ी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अभी इस टाइम, ओके. काफ़ी अबंडेंट एनर्जी आ रही है इधर आपके करियर में. सो मेक मोस्ट ऑफ इट, ओके. आप इसमें लग जाएं, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आती दिख रही है, अटेंशन आती दिख रही है, जॉब के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है पैसा बनाने के. आप काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट, ओके. काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट सक्सेस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कैप्रिकॉर्न. That's your message for your career reading. Let's see for your love reading. One card. What's one message in love? Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Bottom of the deck. This could be the one you have already met the romantic partner you seek. आप में से कई लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई है. आपका मैसेज ये है कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. इस कनेक्शन को कंट्रोल ना करें, इसको नेचुरली फ्लो होने दें, ओके. ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें. लेट्स सी हियर व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन लव. एस ऑफ कप्स, ओके. एस ऑफ कप्स, न्यू लव हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, लिब्रा एनर्जी. Why do we have Ace of Cups? We have Six of Pentacles, Three of Swords, Five of Cups. Okay. Bottom of the deck, the Lovers. Okay. Let's see here. Why do we have Ace of Cups and Three of Swords? Justice. Six of Coins and Five of Cups. Six of Wands. Bottom of the deck, Nine of Wands. Past में आपने अपनी जो है ना बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर ली है विद क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. यानी अब आप ऐसे टाइप के कनेक्शंस में नहीं जाना चाहते जहां आप
इक्वली आपको कोई इंसान आपको इक्वली अगर दे नहीं रहा कनेक्शन में, अटेंशन, लव, टाइम, आप अब ऐसे कनेक्शंस में नहीं जाना चाहते। पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग कर ली थी, ठीक है ना। 6 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कप्स, Ace of Cups is clarified by 3 of Swords and this is clarified by Justice. इसको मैं दो ढंग से देखूंगी कि आप में से कई लोग एक हार्ट ब्रेक से निकल के आए हैं और खुद पे फोकस कर रहे हैं, ओके, खुद की हीलिंग पे आपका ध्यान है। एंड विद जस्टिस कार्ड आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा इस केस में। हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो आपको जस्टिस मिल जाएगा। इट कुड बी इन एनी वे, बट ओवरऑल आप बैलेंस्ड फील करने वाले हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहे होंगे जहां आप ही सब कुछ दे रहे थे, जिसकी वजह से आप काफी दुख पहुंचा होगा, डिप्रेशन, सैडनेस, इसके थ्रू आप गुजर चुके हो। बट दिस इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर कमिंग आउट ऑफ, आप में से कई लोग एक बहुत ही सैड सिचुएशन से निकल के बाहर आ रहे हो, ठीक है। यू आर कमिंग बैक टू नॉर्मल सी, रिलैक्स हो रहे हो, इमोशनल लेवल पे आप खुश हो रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोग एक बैड सिचुएशन से निकल के आ रहे हो और आप बैलेंस फील करने वाले हो, हील्ड फील करने वाले हो और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन आ रही है, ठीक है, सक्सेस आ रही है ओवरऑल, ओके। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों की लाइफ में नया कनेक्शन भी आ सकता है विद एस ऑफ कप्स, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हील करे, ओके, काफ़ी ज़्यादा हील करे। ये कनेक्शन आपके पास्ट के कनेक्शन के जैसा नहीं है, इट विल बी बैलेंस्ड कनेक्शन। और यहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर सीन, यू आर हर्ड, यानी आपको देखा जा रहा है, आपको पहचाना जा रहा है, आपके वर्थ को समझा जा रहा है, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं, आप में से कुछ लोग रोमांस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है जो शायद किसी हर्टफुल सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह टाइप के सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, ओके, हील हो रहे हो। दूसरे नया कनेक्शन आने के चांसेस हैं। लिब्रा एनर्जी आई है इधर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। ऑल राइट कैप्रिकॉन, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।